नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। मैजिक ईडन डिजिटल क्रॉस चेन नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस ने बोर्ड एप यॉट क्लब लैब युगा लैब्स के साथ पार्टनरशिप में एक कमोमरेटिव नॉन फंजिबल टोकन शुरू किया है। एनएफटी कलेक्शन का उद्देश्य हाल ही में लॉन्च किए गए इथेरियम एनएफटी मार्केट प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले कलेक्टर्स को प्रोत्साहित करना है। 14 मार्च के ब्लॉग पोस्ट में मैजिक ईडन एनएफटी मार्केटप्लेस ने युगा लैब्स और इसके हाल ही में लॉन्च किए गए इथेरियम एनएफटी मार्केट प्लेटफॉर्म के क्रिएटर्स अलायंस के अन्य मेंबर्स के सहयोग से एक कमोमरेटिव नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन लॉन्च करने की पुष्टि की। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक मजबूत समूह के साथ मैजिक ईडन सोलाना इकोसिस्टम में सबसे बड़े एनएफटी मार्केटप्लेसेस में से एक है। 2021 में अपनी स्थापना के बाद से मैजिक ईडन इथेरियम, पॉलीगॉन और यहां तक कि बिटकॉइन सहित अन्य टॉप ब्लॉकचेन नेटवर्क का समर्थन करने के लिए सोलाना इकोसिस्टम से आगे निकल गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इथेरियम एनएफटी कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म वेवे ने अपना नया वेवे कॉमिक्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल कॉमिक बुक रीडर लॉन्च किया है। कंपनी ने गुरुवार को कहा, कॉमिक बुक्स का पहला बैच इंडस्ट्री जगत के दिग्गज मार्वल कॉमिक्स से आया है। मार्वल के लॉन्च पार्टनर के रूप में वेवे ने कहा कि फैंस के पास अब 300 से अधिक नए मार्वल डिजिटल इश्यूज तक पहुंच है, जिसमें स्पाइडरमैन, एक्समैन, कैप्टन मार्वल और ब्लैक पैंथर जैसे हीरोज पर आधारित मुद्दे शामिल है। नई कॉमिक बुक्स उसी दिन जोड़ दी जाएगी जिस दिन वे प्रिंट में उपलब्ध होंगी और इनमें पैनल बाय पैनल देखना शामिल होगा। कंपनी का दावा है कि हर पेज को हाथ से डिजिटल रूप से कन्वर्ट किया गया था। लिमिटेड एडिशन एनएफटी वर्जन्स विभिन्न दुर्लभता स्तरों में उपलब्ध हैं, हर एक यूनिक एडिशन नंबर के साथ। इसी के साथ इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क इम्यूटेबल एक्स पर मिंट किए गए इन एनएफटीज को वेवे मार्केटप्लेस पर भी दोबारा बेचा जा सकता है। इनमें 5 अलग अलग कॉमिक बुक कवर शामिल हैं और वेवे ऐप पर एक ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस में पढ़ा जा सकता है। लिमिटेड एडिशन कॉमिक स्टैंडर्ड डिजिटल वर्जन्स की तुलना में औसतन $3 अधिक महंगी हैं, जिन्हें एनएफटी के रूप में टोकन नहीं दिया गया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन ने शुक्रवार को जनता को चेतावनी दी कि क्रिप्टो एक्सचेंज MEXC बिना लाइसेंस के क्षेत्र में काम कर रहा था। SFC ने एक ईमेल बयान में कहा, SFC जहां उचित होगा बिना लाइसेंस वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। ये पहली बार नहीं है जब MEXC नियामकों की बेईमानी का शिकार हुआ है। पिछले अप्रैल में जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी ने कहा था कि एक्सचेंज देश में बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा है, जैसा कि जर्मनी के फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी ने हाल ही में अक्टूबर में किया। कंज्यूमर अलर्ट इस हफ्ते SFC की दूसरी चेतावनी है, क्योंकि हांगकांग क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए अपनी रेगुलेटरी रेजीम स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। कल इसने क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट को चुना। रेगुलेटर ने पिछले साल इस क्षेत्र के लिए नियमों पर परामर्श शुरू किया था और कंपनियों को 1 जून से देश में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। JP मॉर्गन ने गुरुवार को एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और व्यक्ति इस साल गोल्ड और बिटकॉइन दोनों खरीद रहे हैं, दोनों के बीच स्विच नहीं कर रहे हैं, जैसा कि कुछ एनालिस्ट ने अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF से निकासी और बिटकॉइन ETF इनफ्लो में वृद्धि ने इस संभावना को बढ़ा दिया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स प्रेशियस मेटल से क्रिप्टो करेंसी की ओर रुख कर रहे हैं। बैंक ने कहा कि वह इससे सहमत नहीं है। बैंक के एनालिसिस से पता चलता है कि फरवरी के बाद से बिटकॉइन फ्यूचर्स में $7 बिलियन और गोल्ड फ्यूचर्स में $30 बिलियन की तीव्र स्थिति का निर्माण हुआ। बैंक ने यह भी कहा, एवरेज लेवल्स का जोखिम अधिक दिखता है, जिसका अर्थ है कि दोनों एसेट्स अपने औसत स्तर तक वापस गिर सकती हैं। बैंक ने कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर माइक्रोस्ट्रैटेजी, जिसकी बिटकॉइन खरीदने की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है, ने भी रैली को बढ़ाने में भूमिका निभाई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी ने इस साल $1 बिलियन से अधिक बिटकॉइन खरीदे हैं, जो कि 2023 की लास्ट क्वार्टर में एक्वायर्ड $1 बिलियन से अधिक हैं। ओवर टू यू रोशनी। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा स्पॉट ईथर ETF के अप्रूवल पर डिसीजन की डेडलाइन नजदीक आने के साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऐसे फंड की संभावित हिस्सेदारी पर विचार कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईथर ETF में निवेश करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ऐसे फंड संभावित रूप से रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की अनुमति नहीं देंगे। उनका तर्क यह है कि इन्वेस्टर्स के लिए अपने खुद के ईथर को खरीदना और स्टेक करना बेहतर होगा। लेकिन वानेक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म, जिसका बिटकॉइन ट्रस्ट इस साल की शुरुआत में उपलब्ध 10 स्पॉट बिटकॉइन ETF में से एक है, जिनका मानना है कि ईथर ETF भारी मांग को आकर्षित कर सकता है।
उपलब्धता के लगभग 2 महीनों के स्पॉट बिटकॉइन प्रोडक्ट्स में $10 बिलियन से अधिक के नेट इनफ्लो को देखते हुए ये एक कठिन कार्य होगा। फिर भी स्पॉट इथर प्रोडक्ट्स के SEC अप्रूवल की संभावनाएं आश्वस्त नहीं है। ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट ने हाल ही में एक रेगुलेटरी ग्रीन लाइट की संभावना को कम कर दिया है, यहाँ तक कि स्टेकिंग एस्पेक्ट्स के बिना भी केवल 30% तक अपने हिस्से के लिए कैनेड के बाधाओं को 50% से अधिक रखा गया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।